अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वाशया आययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, पिछले सत्संग में मैंने आपको साधना और सेवा के विषय में बताया था और यह बताया था कि साधना और सेवा दोनों हमें निरंतर करनी है। देखिए, साधना क्या है इसको समझिए। साधना भगवान की मन से संबंध रखती है। मन, उसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं होता। मन को छोड़ करके जो भी साधना कोई इंद्रिय द्वारा करता है वह सब साधना व्यर्थ मानी जाती है, उसका कोई फल हमें नहीं प्राप्त होता। मन ही प्रत्येक कर्म का करता है और मन ही कर्म करता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, कहा गया कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कैसे? देखो, यदि हम अपना मन ईश्वर में लगा दें, भगवान में लगा दें, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि हम अपना मन संसार में लगा दें तो हमें संसार की प्राप्ति होगी। तो यही मोक्ष और बंधन हो गया। हाँ, इसलिए मन से साधना करनी है और मन को हमें जीतना ही होगा। देखो, समय बहुत कम है, समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। यदि हमें गुरुदेव का तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, शास्त्रों से हमें बता दिया गया, समझ में आ गया, बुद्धि में बैठ गई बात कि हमें करना क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है, उसके पश्चात भी यदि हम नहीं कर रहे, ढील दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। हाँ, हम अपना भाग्य स्वयं बिगाड़ रहे हैं। आज भी वर्तमान भी बिगाड़ रहे हैं और वर्तमान से भाग्य भी बिगड़ेगा, भविष्य भी बिगड़ेगा। तो देखो, हमें नाम जप के प्रति
संलग्न रहना है और निरंतर नाम जप करना है। और नाम जप हो कैसे, यह भी समझ लो। बहुत से लोग आज नाम जप के विषय में ज्ञान देते हैं, इतनी माला जाप कर लो, इतनी माला प्रतिदिन करना है, इतनी माला महीने में, कोई हफ्ते में बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई भगवान हरि का नाम बोल देगा, कोई राम का, कोई कृष्ण का। इन सब से होगा क्या? क्या भगवान के नाम से और ये जप से हमारा काम बन जाएगा? भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी खाली नाम लेने से? ऐसा नहीं है। नाम करता क्या है? देखो, भगवान का नाम ऐसा है कि जिससे हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त पाप मिट जाते हैं, जो माया है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जब ये नाम में नामी बैठे हैं, भगवान के नाम में भगवान विराजमान है, ऐसा मान के लिया जाता है, तभी यह नाम हमें लाभ दे सकता है, अन्यथा नहीं। फिर से सुनो, यदि नाम में भगवान को मानते हुए रूप ध्यान पूर्वक, जैसे आप राम बोल रहे हो, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें तो भगवान का नाम आ गया, हरि भी आ गया, राम भी आ गया, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये आप महामंत्र कर रहे हैं जाप, लेकिन इसमें ये विश्वास रखें कि जो नाम हम बोल रहे हैं ये साधारण नाम नहीं, और साथ में रूप ध्यान करें। जब आप हरि बोले तो भगवान का ध्यान, राम बोले तो भगवान का ध्यान, कृष्ण बोले तो भगवान का ध्यान, एक ही रूप का ध्यान करो, उन्हीं को सब कुछ मान लो, है तो एक ही। अब आप हरि का अलग से ध्यान करोगे, फिर राम का अलग, फिर कृष्ण का, तो बिगड़ जाएगा, मन संसार में चले जाएगा। आज श्री कृष्ण को खड़ा कर लो, श्री राम को खड़ा कर लो, श्री हरि को खड़ा कर लो, और नाम जप करते जाओ करते जाओ। लेकिन मन से भगवान का ध्यान होना चाहिए जप करते समय, चाहे आप माला में जप करें, चाहे मुख से जप करें, चाहे श्वास श्वास से जप करें, लेकिन भगवान का ध्यान आवश्यक है किसी भी जप में। यदि भगवान का नाम नहीं लोगे आप, भगवान का स्मरण नहीं करोगे, तात्पर्य, तो ये जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कितने भी जप कर डालो, अरे लाख गिनती पूरी कर लो, 1,00,000 जप कर लो एक दिन में, कोई एक दिन में 1,00,000 बार भगवान का नाम ले ले, लेकिन यदि भगवान का स्मरण नहीं किया तो सब बेकार। हाँ, और यदि एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और खाली खाली भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया, उनका रूप ध्यान किया ठाकुर जी का, तो वो रूप ध्यान ही, स्मरण ही सब काम कर देगा, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि करेगा। हमारा मन माया के विकारों से रहित होता जाएगा, मन ईश्वर की ओर लगेगा, हमको ईश्वरीय आनंद मिलेगा, वो सब कुछ होगा, हम भगवान की ओर समीप जाएंगे। लेकिन रूप ध्यान परमावश्यक है, और नाम में नामी बैठे हैं, कोई इस प्रकार से विश्वास कर ले और नाम लेता जाए, ये जो मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, इसमें भगवान स्वयं बैठे हैं। हाँ, ये फैक्ट बात है, इसको यो ही मत समझ लेना कि वह ऐसे ही कह रहे हैं, गप मार रहे हैं, नहीं। भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं साक्षात। भगवान का नाम साधारण ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने बोल दिया किसी संसारी व्यक्ति का नाम है, रमेश है, उमेश है, दिनेश है, उसमें वो नाम ही नहीं बैठा। हाँ, अगर कोई यहां से 500 किलोमीटर दूर है और आप दिनेश बोले तो क्या उसको सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा। क्या वो सुन करके आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन भगवान के नाम में भगवान विराजमान होते हैं। इसका प्रमाण यह होता है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं नाम लेकर के, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। यदि आप श्रद्धा से लेंगे, भगवान का रूप ध्यान करते हुए और उनको पुकारेंगे,
सरल हृदय से, तो भगवान उस नाम के पुकार मात्र से प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। ये है नाम की महिमा, वास्तविक नाम की महिमा। लेकिन इसके लिए आपको श्रद्धा रखनी होगी, भाव बनाना होगा, एकमात्र ईश्वर में ही समर्पण करना होगा, सब कुछ उनको मानते हुए, अश्रु प्रवाहित करते हुए उनका नाम लेना है। आप कहेंगे अश्रु प्रवाहित करना होगा? हाँ, अरे संसार में देखो, तुम्हारे ये जो सगे संबंधी जिन्हें तुम कहते हो, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, तुम्हारे कोई दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, ये बिछुड़ जाते हैं तुमसे, तो तुम कैसे आंसू बहाते हो इनके वियोग में? उसी प्रकार तुम्हें भगवान के वियोग में आंसू बहाना है। अरे भगवान नहीं मिले, अनंत जन्म बीत गए, अनादिकाल से तुम भटक रहे हो संसार में, और तुमको आंसू नहीं आते? कैसे हो? तुम्हारी भक्ति कैसी? खुद सोचो। और ये तुम्हारे सगे संबंधी बिछड़ जाए, साल 2 साल 4 साल 5 साल हो जाए, अपने बेटे को कोई न देखी माँ, अपना बाप कोई न देख पाए, पत्नी चली जाए दूर, तो रोने लग जाते हो। हाँ, तो नाम में नामी को मानते हुए हमको जप करना है। अब जप चाहे कोई करे चाहे न करे, खाली स्मरण करे। देखो, भागवत 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवदा भक्ति। उसमें 3 प्रमुख होती है, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। अर्थात भगवत विषय के बारे में श्रवण करना, जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसको कहते हैं श्रवण भक्ति। दूसरी होती है कीर्तन भक्ति, मतलब भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम को कीर्तन गाते हुए और उनका रूप ध्यान करते हुए हम उनको गाएं, उनको लें, ये इसको कहते हैं कीर्तन भक्ति। और तीसरी होती है स्मरण भक्ति। ये क्या है? खाली भगवान का स्मरण करें, खाली। लेकिन चाहे श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, या अन्य नवधा भक्तियां हो, पूजा है, अर्चना है, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, सख्य इत्यादि, तो इनमें सब में मन इंपॉर्टेंट है, मन का बहुत बड़ा रोल है। यदि मन के साथ पूजा करोगे तो भगवान पूजा को स्वीकार करेंगे। आप आरती कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, भगवान की कोई सेवा कर रहे हो, लेकिन यदि मन का समर्पण नहीं है, खाली दंडवत लेट गए भगवान के मूर्ति के आगे, गुरुदेव के चरणों में दंडवत हो गए, लेकिन मन का समर्पण नहीं है, तो वो सब बेकार है, वो सब ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। तो मन का समर्पण प्रमुख है, मन के समर्पण को बढ़ाना है, मन से प्रेम करना है, मन से ध्यान करना है, अर्थात मन से भक्ति करनी है। तो देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एकमात्र नाम कीर्तन ही बताया गया है। रूप ध्यान पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन ही कलयुग में एकमात्र भगवान की प्राप्ति का साधन बताया गया। अन्य युगों में तो और भी साधन है, लेकिन नाम जब तो है ही, नाम तो चारों युगों में है, लेकिन कलयुग में एकमात्र नाम कीर्तन ही है, अन्य कोई साधन नहीं है। हरेर नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में अन्य कोई मार्ग नहीं है, एकमात्र नाम संकीर्तन ही है। आप लोग जहां भी रहते हैं, कोई किसी भी शहर में रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, किसी भी नगर में रहता हो, कहीं भी कोई रहे, कैसी भी अवस्था में रहे, भगवत स्मरण बना रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, नाम संकीर्तन बना रहे। देखो, 24 घंटे स्मरण तो हो नहीं सकता, इसलिए कीर्तन पद्धति को बड़ा विशेष जोर दिया है। हमारे महाप्रभु जी ने भी दिया था, गौरांग महाप्रभु ने, और हमारे गुरुदेव ने भी बहुत जोर दिया है कीर्तन पद्धति पर। तो कीर्तन हमें करना चाहिए। 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 हो, एक साथ मिल करके
और हम भजन गाएं, भगवान का खाली नाम लें और रूप ध्यान, जैसे मैं बताया करता हूं, रूप ध्यान पूर्वक आप नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से ही आपका सब कुछ हो जाएगा, सारा आपका, आप आगे बढ़ने लग जाओगे। आपको दिख जाएगा अपने में बदलाव कि एक हफ्ते नाम संकीर्तन किया, एक महीने में किया, 2 महीने में किया, 4 महीने में किया, कितना कितना बदलाव आ गया हमारे भीतर। ये राग द्वेष मद ये धीरे 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 कम होने लग जाएंगे और भक्ति बढ़ती जाएगी, भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान की भक्ति अंदर, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे गुण आएंगे, हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। तो भगवान का नाम संकीर्तन हमें करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन बड़े जोरों से करना चाहिए। और कुछ लोग तो कई स्थानों पर मंदिर है, समितियां बनाई गई हैं और कीर्तन होता है, लेकिन लोग हफ्ते में एक दिन कीर्तन होता है। हमारे यहाँ जितनी भी समितियां चलती हैं अलग अलग नगरों में, लेकिन उसमें भी नहीं पहुंच पाते, उसमें भी जाने में उन्हें आलस्य आता है। हाँ, और फिर कहते हैं कि हम गुरुदेव से जुड़े हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं। अरे जब आप हफ्ते में खुद तो घर में करते नहीं, चलो स्वयं घर में करते हो कीर्तन, घंटा 2 घंटा 4 घंटा तो बात अलग है, वो तो करते नहीं। और हफ्ते में एक दिन कीर्तन रखवाया जाता है किसी मंदिर में, किसी के घर में, कहीं आश्रम है, कहीं सत्संग भवन है, कुछ है, तो उसमें भी नहीं पहुंच पाते। तो जब आप ये सामूहिक कीर्तन भी नहीं करोगे तो फिर एकांत साधना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखो, सामूहिक कीर्तन करना बहुत आवश्यक। कुछ लोग कहते हैं हम तो केवल एकांत साधना करते हैं। एकांत साधना तो ठीक है, कोई बिरला कर ले जाए, हजारों में सैकड़ों में कोई एक। अब हर कोई ये कहे कि मैं एकांत साधना कर लेता हूं, एकांत साधना कर लेता हूं। अरे कोई एकांत साधना भी करता होगा तो क्या सामूहिक संकीर्तन से उसका कुछ बिगड़ जाएगा? अरे और अच्छा है कि 4 लोगों के साथ कीर्तन करेंगे। हाँ देखो, सामूहिक कीर्तन में बहुत लाभ होते हैं। जैसे मान लो आपने एकांत साधना आप करने गए, आपने एक भजन गाया और एक कीर्तन किया। अब एक कीर्तन करने के पश्चात आपको आलस्य आने लग गया, आपने कहा चलो एक कीर्तन और कर लेते हैं। आपने आधा घंटे तक एक कीर्तन और किया, 1 घंटा हुआ, आपने किताब बंद करके रख दिया किनारे, बस आज का कीर्तन समाप्त। और सामूहिक कीर्तन में क्या होता है, आप 1 घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है, 2 4 भजन हुए, तमाम लोग बैठे हैं, अरे और करेंगे भाई, हाँ ठीक है और करेंगे। फिर आधा घंटा कीर्तन हुआ, फिर और आधा घंटा कीर्तन हुआ, तो 2 घंटा 3 घंटा ये तो साधारण बात है। आश्रम में तो दिन भर होता है, सब जानते ही है, केवल निद्रा के लिए और भोजन के लिए ही विराम दिया जाता है, बाकी तो दिन भर रात भर चलता ही है कीर्तन। तो कैसे लोग बैठ जाते हैं? अब कोई एकांत बैठा दिया जाए तो एकांत तो बैठ चुका, यदि किसी का एक एक कमरा बना दिया जाए उसी साधना भवन में, भक्ति भवन में, प्रेम भवन में, तो क्या वहां बैठ करके लोग कीर्तन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे हमको एकांत, वो उसको देखता है, इसको देखता है, हाँ वो ताली बजा रहा है, चलो हम भी ताली बजाएंगे। वो बोल रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूं, चलो मैं भी बोलूंगा। वो रूप ध्यान कर रहा है, वो आंसू बहा रही है, बहा रहा है, मैं भी आंसू बहाने का प्रयत्न करूंगा, मैं भी रूप ध्यान करूंगा, आंख बंद करके कीर्तन करूंगा। अब 2 घंटे कीर्तन हुआ, फिर आधे घंटे गुरुदेव का लेक्चर चला, हाँ अब सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। अरे कुछ तो कान में जाएगा ही, कुछ तो सुनेगा ही, 5 मिनट 10 मिनट भी सुनेगा। 2 घंटा बैठेगा तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो रूप ध्यान करेगा ही, ठीक ठीक करेगा। चलो भाई, फिर अब लंच की छुट्टी हुई, हाँ अब गए वहां भोजन करने, 1 घंटा 2 घंटा विश्राम किया, फिर सब लोग चले आ रहे हैं। अब वो अकेला तो बैठा नहीं रहेगा विश्राम करने, चलो भाई सब लोग जा रहे हैं, हम भी चलते। तो सामूहिक संकीर्तन में बहुत सारे लाभ होते हैं। तो सामूहिक संकीर्तन को विशेष जोर दिया हमारे गुरुदेव ने, महाप्रभु जी ने भी दिया, सब संत देते हैं कलयुग में। तो नाम संकीर्तन करना ही है एकांत में, जब सामूहिक संकीर्तन हमें प्राप्त ना हो। अरे हर समय तो प्राप्त होगा नहीं, तो हम नाम संकीर्तन अपना करने लग जाएं, और जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, रूप ध्यान होना चाहिए। हाँ, नाम में नामी विराजमान है, ये जो नाम हम ले रहे हैं ये साधारण नहीं है, भगवान का है, ये मानते हुए। और
सामूहिक संकीर्तन में तो रूप ध्यान तो हमेशा करना ही, बाकी समय करें, और जितना जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही बस आप शरीर के लिए भरण पोषण के लिए चिंता आपको करनी चाहिए, उतना करना है। बाकी तो शेष सब समय, जितने भी समय आपको मिले, आप भगवान नाम संकीर्तन करें। इसी में आपका कल्याण है, यही आपका ध्येय है, लक्ष्य है। हाँ, इसी से आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। भूलिए मत गुरुदेव का सिद्धांत, भूलिए मत शास्त्रों का सिद्धांत। शास्त्र यही कहते हैं, वेद यही कहता है कि भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। अरे ब्रह्म राम ते नाम बड़, ये भगवान राम से भी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम बड़ा होता है। हाँ, अरे देखो भगवान जब आएंगे अवतार काल में, 11,000 वर्ष तक रहे भगवान, तो भगवान जब रहेंगे तभी लोगों को अपने दर्शनों से लाभ दे सकेंगे, लीलाओं से, अपने प्रवचन इत्यादि से। लेकिन भगवान चले गए, अब तो उनका नाम ही काम आएगा। भगवान तो चले गए, त्रेता में, द्वापर में उनका नाम चला, कलयुग में नाम चल रहा है, आज जगह जगह नाम संकीर्तन हो रहा है। तो नाम से कितना लाभ हो रहा है, जितना भगवान से भी लाभ नहीं होता उतना लाभ भगवान के नाम से होता है। तो नाम संकीर्तन ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है, और नाम संकीर्तन पर हमारे गुरुदेव ने बहुत जोर दिया है। उनकी बहुत इच्छा रहती थी सब नाम संकीर्तन करें, इसीलिए तो ये सब आश्रमों का निर्माण हुआ है, ये कीर्तन कराने के लिए। ये कोई दिखावा नहीं है कि बड़े बड़े भवन बना दिए हैं, ये है वो है। ये तो आवश्यकता थी, इतने लोग आने लगे कीर्तन के लिए कि वहां पर स्थान नहीं बचता था, इसलिए नाम संकीर्तन शुरू कराया गया। तो नाम वहां पर व्यवस्था करने के लिए सब बनवाया गया। तो खाली आश्रमों में घूमना फिरना समय लेके भी कोई आता है, लेकिन नाम संकीर्तन नहीं करेगा, वहां कीर्तन चल रहा है, तो गुरुदेव को कितना दुख पहुंचेगा। तो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही, और हम अपने अपने कल्याण के लिए भी, और नाम संकीर्तन पर विशेष जोर दें। धीरे 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 हमारे विकार, हमारी बुद्धि उस अनुरूप होती चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, बहुत देर तक हम बैठ नहीं पाते, लेकिन जब आप अभ्यास करने लग जाओगे, जो आज बैठ लेते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, वे भी पहले नहीं बैठ पाते थे, वो भी आधा 1 घंटा ही बैठते थे या कभी किया ही नहीं था। लेकिन गुरुदेव की कृपा कह लीजिए, या उनका अभ्यास, साथ साथ में अभ्यास से सब कुछ होता चला जाता है। और वो आनंद जो नाम हमें देता है, जो रस हमें मिलता है भगवान का, ये संसार का रस, ये तो कूड़ा कबाड़ा, ये ऐसे ही भूल जाता है, तो वो नाम संकीर्तन में लग जाता है वो जीव। इसलिए अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, इसको छोड़ो मत। जितना हो उतना नाम संकीर्तन करो, उतना नाम संकीर्तन करो, तो आप धीरे धीरे आपका अभ्यास होता जाएगा, और जब रस मिलेगा तो आप उस क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़ोगे। आप किसी से कहोगे नहीं, और अपना समय निकाल करके, जब आपका समय बचा, घर में भी आप हो, ऑफिस से आए, अपने बिजनेस से आए, आप सब इधर उधर करके अपना जल्दी जल्दी काम निपटा करके और नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दोगे। हाँ, लेकिन पहले तो अभ्यास करना होगा, खाली प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो प्रवचन रख लिए हैं, सुन लिए हैं, और बस दिन रात प्रवचन ही सुनते रहते। अरे खाली प्रवचन मत सुनो, प्रवचन भी सुनो, लेकिन कीर्तन भी करो, साधना भी करो, साधना भी जरूरी है। हाँ, खाली समय मिला, मोबाइल उठाया, लड़की को फोन लगाया, लड़के को फोन लगाया, उसका हाल चाल ले रहे, अरे भाई वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ, उसका चिंतन कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, अपना भी समय खराब, सामने वाले का भी समय खराब। अरे मोबाइल में ही भजन लगा दो, तुमसे नहीं हो रहा, टीवी में भी भजन लग जाता है, प्रवचन लगा दो, आस्था में, संस्कार में तमाम प्रवचन सत्संग आते हैं, शुरू कर दो। हाँ, धीरे धीरे होने लग जाएगा। शुरू ही नहीं करते, और फिर कहते हैं कि साधना नहीं हो रही, वृंदावन नहीं आते, मनगढ़ नहीं जाते, बरसाना नहीं आते, आश्रमों में नहीं जाते, दूर भागते हैं संतों से, प्रचारकों से।
तो कैसे कल्याण होगा? तो ये सब करना होगा, अपने कल्याण के लिए हमें सोचना होगा, कोई साथ नहीं देगा। अंत समय को काम न आई है, मात पिता सुत भाई, गहोरे मन श्याम चरण शरण आई। गुरुदेव कहते हैं कि अंत समय में कोई काम नहीं आएगा, अकेले जाना पड़ेगा, तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे, तुम्हारी भक्ति साथ जाएगी। बस जैसा तुमने भक्ति किया है, कर्म किया है। यदि तुमने भक्ति नहीं की, सब बेकार हो जाएगा। तुम्हारा ये जीवन जीना, यहाँ पैसा कमाना, इतनी मेहनत करना, परिश्रम करना, ये सब बेकार है। और भक्ति कर लिया तो सब ठीक है। ये सब किया या चाहे ना किया, चाहे झोपड़पट्टी में ही रह गए, 2 रोटी खाते, भीख मांगते, लेकिन यदि भगवान का कीर्तन किया, भगवान को प्रसन्न कर लिया, वो जमा पूंजी इकट्ठा कर ली नाम की, हाँ, तो फिर वो साथ जाएगी और वो तुम्हारा सब कुछ बना देगी, वो तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा। तो भजन करो, साधना करो, सत्संग करो, उस ओर आगे बढ़ो। मैं भी बार बार आपको कहता हूं, मेरा भी यही प्रयास रहता है कि आप लोग गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनको प्रसन्नता मिले, ठाकुर जी को प्रसन्नता मिले। देखो इतने सारे जीव और चल रहे हैं भगवान की ओर। ऐसा ना हो कि गुरुदेव के जाने के पश्चात हम लोग आलस्य करने लग जाएं, उनको गोलोक धाम से कष्ट मिले। 90 वर्ष से अधिक तक उन्होंने जो प्रयास किया, वो ऐसे ही हम कूड़ा में डाल दें, खाली बस ठीक है, अब ये है, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन यदि हम साधना नहीं करेंगे तो उनको कष्ट ही देंगे। ये बात नोट कर लो, यदि हम साधना नहीं करेंगे तो उनको दुख ही मिलेगा। यदि हम साधना करेंगे और ये सब बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ देंगे तो उनको प्रसन्नता ही प्रसन्नता मिलेगी। उन्होंने कभी भी ये सारी बातों को बढ़ावा नहीं दिया। ये लोग जो मंदिर, आश्रम, ये वो, ठीक है, सब जगह सहयोग, सेवा, लेकिन साधना परमावश्यक है। साधना अवश्य होनी चाहिए। साधना यदि बिगड़ी, सत्संग बिगड़ा, कीर्तन बिगड़ा, तो सब व्यर्थ है। और साधना चलती रही तो ये कम से कम भी ये सब चीजें होंगी तो भी ठीक है। तो अपना कल्याण हमें इसी मानव देह में, इसी जन्म में करना है। ऐसा निश्चय करते हुए हमें अपना जीवन और भगवान में बनाना है। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।